नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च तथान्याञ्च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग का द्वितीय अध्याय। आरुणि ऋषि का नाम निम्बार्क कैसे हुआ, इसे इस अध्याय में श्री अण्णा समझाते हैं। श्री सद्गुरुवाच आतिथ्याय गृहे तिष्ठेत् आतिथ्यं परमं शुभं स्वपापं स्वयमेवाति यः पचत्यात्मकारणात्। अतिथि देवो भव, ऐसा वेद में है ना, माता पिता गुरु, उसके पर अतिथि देवो भव। तो आतिथ्य करना गृहस्थ का अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप के लिए भोजन पकाता है वह पाप का ही भक्षण करता है, ऐसा भी कहा गया। पशवः पक्षिणश्चापि यात्रिका यतयस्तथा सर्वे गृहस्थमाश्रित्य जीवन्ति भुवने के लिए। जगत में सन्यासी हो, पशु हो, पक्षी हो, सब गृहस्थ पर ही आधारित है। जगतां पावनायैव चरन्ति यति पुंगवाः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यतीन आराधयेत् गृही। जगत को पवित्र करने के लिए सन्यासी भ्रमण करते हैं, तो सब प्रयत्न करके यति की आराधना करना चाहिए गृहस्थ को, ऐसा श्री यति रूपेण चरति श्रीमन्नारायणः स्वयं इति अभेदेन भावेन पूजयेत् इति सत्यम। सन्यासी आए तो उन्हें भगवान ही मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। काषाय दंडमात्रेण यति ही पूज्यो न संशयः गृही संयमिनस्तस्य गुणदोषौ न चिंतयेत्। सन्यासी का गुणदोष का चिंतन नहीं करना चाहिए। उन्होंने दंड धारण किया है, कमंडलू है, भगवा वस्त्र पहना है, बस इतना ही चाहिए उन्हें उनकी पूजा करने के लिए। संप्राप्य निर्मलं ज्ञानं राधिकाराधनेन तु तत्रैव यमुना तीरे निवसन मुनिरारुणिः। तो उसी वृंदावन में राधा जी के दर्शन के पश्चात उन्हें तो निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो वे यमुना वन में ही रहने लगे। कालिंदी जल कल्लोल कोलाहल कल्लस्वने कल्लार केतकी कंज सौगंधिक सुगंधिते बकुलासन मंदार चंपका शोक मंडिते शिखंडी चक्राक्व शुकादि परिकूजिते सवत्स सौरभेयीनां निकुरुम्बकरम्बिते पवित्रे शिवने योगी निर्ममे स्वयमाश्रमम्। तो तस्मिन्नेवोटजे नित्यं निवसन् मुनिपुङ्गवः राधामाराधयामास सखी भावेन सदा सादरं। सुंदर श्रीवन का वर्णन करते हैं। नदी, कालिंदी नदी के कलकल ध्वनि सुनाई दे रहा है। अनेक प्रकार के वृक्ष वहाँ पर रखे हैं, अनेक प्रकार के फल फूल से सुशोभित है, और मयूर नृत्य कर रहे हैं, शुक्र तोते, कुचित कोयल, सभी का पूजन सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे श्रीवन में, वृंदावन में उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहाँ पर राधा सखी, अपने आप को राधा सखी मान लिया और सखी भाव से वे राधा की आराधना कर रहे थे। कदाचिदाययो तत्र काचित् काषाय वेष्टितः यति श्रेष्ठो दंडहस्तो नारायण परायणः। तब उस समय वहाँ पर कहीं एक
यतीश्वर आप पहुँचे, नारायण नारायण का नाम संकीर्तन करते हुए वहाँ पर आप पहुँचे। तम दृष्ट्वा तो यतिश्रेष्ठम् आरुणि मुनिपुंगवः भक्तिपूर्वं प्रणम्यैनम् आनिनाय निजाश्रमम। तो उन्हें देखा, जहाँ देखा उन्हें अपने आश्रम में ले आए। परस्परं प्रेम पूर्वं कथयन्तौ कथां हरेः असंगतं तथा सूर्यं नैव स्मर सस्मरं तुर्मुदा। तो दो वैष्णव, दो कृष्ण भक्त रसिक मिले तो क्या होगा। वे कृष्ण कथा करने में मग्न थे, भोजन तक नहीं लिया दोपहर का, शाम हो गए, सूर्यास्त भी हो गया। तो संध्या काले महायोगी जगत प्रज्ञामवाप्य च स्वीकर्तुं प्रार्थयामास भिक्षाञ्च प्रेमपूर्वकं। तथा योगीश्वरो धीरः प्राह तं मुनिमारुणिं वैराग्यभाग्यरसिको दृढ़संकल्पसंयुतः। संध्या काल हो गई, सूर्यास्त हो गया, तब इन दोनों को प्रज्ञा हुई। तो तब निम्बार्क ने, अरुणी ऋषि ने उस यति को प्रसाद पाने के लिए, भिक्षा पाने के लिए निवेदन किया। तब वे योगी कहने लगे, वे तो वैराग्य की रस को चखने वाले हैं। तो ऐसा कहते, वैराग्य भाग्य रस को। तो उन्होंने कहा, यतिरुवाच अस्तम गते दिनमणो विरक्तो दृढ़मानसः सन्यासी नान्नम अश्नीयादिति धर्मानुशासन। धर्म कहता है कि सूर्यास्त के पश्चात सन्यासी को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। संन्यास नियमनश्चैव अतिक्रम्य पुरम परम मुने कथम कुर्यात् भोजनम तु विरक्तो मद्विदो इति। तो संन्यास आश्रम का नियम का भंग करके मैं प्रसाद कैसे पा सकता हूँ। कृष्ण कीर्तन मात्रेण प्रकृष्टोस्मि महामुने नास्ति मे श्रुतिपासापि तस्मात् त्वं भोजनं कुरु। मैं कृष्ण कथा से ही परितुष्ट हो गया हूँ, मेरी भूख मिट गई है, मेरा पेट उधर भर गया है, तो आप भोजन कीजिए। गृहस्थ कर सकते हैं तो आप कीजिए ऐसा। आरुणिरुवाच केवलं कृष्णकथया व्यतिक्रान्तमिदं दिनं विस्मृत्य भोजनं ह्येवम् आवयोरिति पुंगव तथापि अतिथिमायातं त्वामनादित्य संयमिन् न मे हृदये शान्ति तस्मात् त्वं भोजनं कुरु। तो आरुणि ने कहा, कृष्ण कथा करते हुए हम अपने को ही भूल गए, तो भोजन भी भूल गए, परंतु मैं एक सन्यासी को भोजन कराए बिना मुझे शांति कैसी होगी। तो आप कृपया भोजन स्वीकार कीजिए। इति रुवाच धर्मज्ञोऽसि महाबुद्धे त्वमप्येवं तपोधनः तस्मा नियमभङ्गं मे मा कुरु प्रेमपूर्वकं। तो सेठी ने कहा, आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्म जानते हैं, इतना ही नहीं आप स्वयं तपोधन हैं, आप ही तपश्चर्या के तपस्वी हैं, तो मेरी नियम का भंग नहीं कीजिए। आपके प्रेम दिखाकर मेरी आश्रम, मेरा नियम का जो भंग मत कीजिए। सद्गुरुवाच इत्युक्तोपि महायोगी सांत्वनायतेरयं दूरस्थे निम्बवृक्षे तु दर्शयामास भास्करम। फिर भी आरुणि ऋषि ने उन्हें भोजन कराने के निमित्त दूर एक नीम वृक्ष पर एक सूर्य का दर्शन करा दिया। सुदर्शनांश भूतोयम स्वस्वरूपं प्रदर्शयन् कालशेषं स्मारयित्वा भोजयामास वही। वे सुदर्शन चक्र के अंश थे। कौन? वह आरुणि। तो अपना ही स्वरूप को वहाँ पर उस नीम वृक्ष के ऊपर उन्होंने दिखा दिया। तो सूर्यास्त के लिए समय है, इसलिए उन्हें यति को भोजन करा दिया। यतीन्द्रो नितरां हृष्टो भिक्षाम् अंगीचकार सः आरुणि पूजयामास कृष्णचिन्तनपरं वृक्षे समीपस्थे निजरूप प्रदर्शनात् निम्बार्केति लोकेऽस्मिन् कीर्तिं प्राप महामुनिः। निजशक्ति प्रकटितं निम्बार्केण महात्मना रूपं विज्ञाय भिक्षुष्य प्रपेदे विस्मयं। तो यतीन्द्र ने, उस यतीश्वर ने भिक्षा स्वीकार कर लिया और आरुणि ने आरुणि की पूजा भी की, क्योंकि निम्ब वृक्ष पर उन्होंने
सूर्य का अपना ही स्वरूप, वे सूर्य का अंश थे, अपना ही स्वरूप को दर्शा दिया, इसलिए उनका नाम निम्बार्क हो गया। निम्बार्क नाम से वे उन्होंने कीर्ति प्राप्त की। तो वो वे इति ने इनको पहचान लिया कि बड़े ज्ञात्वा निम्बार्क महात्म्यम तस्यैव चरणों यतिः आश्रित्य शिष्य भावेन शक्रे कृष्ण रतिम तदा। तो इनकी महिमा को जानकर वो यतीश्वर इनके चरणों में गिर पड़े और उन्हें अपना गुरु मानकर वे उनके शिष्य बन गए और कृष्ण भक्ति करने लगे। एवं ही गृहमायातान वैष्णवान यात्रिकान यतीन पूजये श्रद्धया नित्यम गृहस्थः प्रेम। श्री अन्ना कहते हैं इस प्रकार जो भी यात्री आते हैं तो उन्हें उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए गृहस्थ को। ऐसा पूजितो भवति श्रीशः पूजितेषु महात्मसु किम दुर्लभम प्रसन्ने तो श्रीनिवासे अभी पूजिते। उस महात्माओं की पूजा करने से भगवान का स्वयं पूजा हो जाती है। भगवान की पूजा हो जाने से क्या दुर्लभ है मनुष्य के लिए, ऐसा कहते हैं। दुर्लभम प्रसन्ने तो श्रीनिवासे अभी पूजिते, और भगवान भी इनकी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। स्वयं की पूजा से भी अधिक वैष्णवों की पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वात्मा वासुदेवो ही सर्वरूपेण दृश्यते सर्वात्म भाव संयुक्तान पूजयेत् इति सत्तमा। सो सर्वत्र भगवान ही अंतर्यामी के रूप में स्थित है, ऐसे जानकर उनकी इति भी ऐसा ही तो देखता है। सर्वत्र समदर्शी पंडितः ऐसा भगवान कहते हैं, तो इति भी सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। ऐसे इति की गृहस्थ को इति की आराधना गृहस्थ को करना चाहिए। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।